जय माता दी। ओम देवी कालरात्रे नमः। ओम दुम दुर्गाए नमः। आप सभी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम माँ कालरात्रि की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। माँ कालरात्रि नौ दुर्गा के 9 रूप में से 7वें रूप में माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने यह अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने यह अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहा है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया करके हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे कहा, उन दानवों का वध करने की उनसे प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के लिए निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वह दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्तपान कर लिया और इस प्रकार रक्त बीज का वध हो गया। बोलो माता रानी की जय। ओम देवी कालरात्रे नमः। अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि
दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करें। जय माता दी। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गर्दभ पर सवार है। बोलो कालरात्रि माता की जय। आइए अब देखते हैं माता कालरात्रि को कौन सा भोग बहुत अधिक प्रिय है। यदि वह भोग हम लगाते हैं तो माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है और व्यक्ति की सभी कामनाएं माता रानी पूरी करती हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ को गुड़ का हलवा, गुड़ की खीर और मालपुआ बहुत अधिक प्रिय है। मान्यता है कि इन चीजों का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं, साथ ही व्यक्ति के सभी बिगड़े काम पूरे होते हैं। उसके अलावा आप माता को मौसमी फल, दही और मिठाई आदि चीजों का भोग भी लगा सकते हैं। माँ कालरात्रि को लाल और नीला रंग बहुत प्रिय है। मान्यता है कि नवरात्रि के 7वें दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करने से साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन खुशियों से भर जाता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि 7वें दिन आप लाल या नीले वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करें और माता रानी को रात रानी के फूल बहुत अधिक प्रसन्न है। यदि वह फूल नहीं मिलता तो माता रानी को लाल रंग का फूल अवश्य समर्पित करें। मिल जाए तो गुड़हल का फूल, तो माता को लाल रंग का गुड़हल का फूल तो बहुत अधिक प्रिय है, वह मिल जाए तो जरूर समर्पित करें। या फिर इसके अलावा जो भी हम लोग को फूल वगैरह मिले हमें माता को समर्पित कर देना चाहिए। आइए अब कालरात्रि माता की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड्ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय, काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, जय हो महाकाली माता की जय। माँ कालरात्रि की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।